चोलिस्तान दे तू ढोला मुल्तान दा मैं हाँ तेरे हार दे माही। वालिद बता रहे थे ऑफ स्क्रीन कि आपसे अक्सर औकात एक गाना सुनते हैं लता जी का। तुमने मुझको हंसना सिखाया, ओ तुमने मुझको हंसना सिखाया, रोने कहोगे रो लेंगे अब। वालिद साहब का जो डर होता है, जो खौफ होता है, वो बंदे को नहीं कुछ करने देता, और करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। आपको भी डर होता है, अक्सर औकात कंफ्यूज नहीं हो जाती वालिद को सामने बैठा देख कर? देखिए, मैं अगर गाना गाती हूँ तो अपने वालिद साहब के लिए। हफ्सा नदीम मेरे साथ मौजूद हैं और इतनी छोटी सी उम्र में इतना बड़ा नाम बना लिया है पाकिस्तान में। बेहतरीन सिंगर में इनका शुमार होता है, मुख्तलिफ़ किस्म की ज़ुबान में ये गीत गाती हैं। हफ्सा, मैं देखता हूँ कि जब भी आप गाना गाने जाती हैं वालिद आपके साथ होते हैं, डर लगा रहता है कि बेटी को अकेला नहीं भेजना? नहीं, देखिए, ये एक स्पोर्ट होती है और एक पैगाम होता है उन वालिदैन को कि जो अपने बच्चों को अपने घरों में रखते हैं या उनके टैलेंट को दबा देते हैं। तो आई थिंक मैं ये सोचती हूँ कि बाबा साथ रह के लोगों को ये पैगाम देते हैं कि ऐसा नहीं है, हम अगर अपने बच्चों को साथ लेकर चलें तो वो अपने मुकाम पर ज़रूर पहुँच सकते हैं। इस फील्ड के बारे में कहा जाता है ना कि इसमें जो आ जाता है वो मनफी साइड पे चले जाता है, बड़ी बातें होती हैं। हमारी जो फील्ड है शोबिज़ वगैरह की है, तो वालिद प्रोटेक्शन के लिए साथ होते हैं कि समझाने के लिए कि बेटा मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होगा? मैं ये समझती कि आपने जो पहली बात की वो बिल्कुल राइट है कि थोड़ी फील्ड थोड़ी सी ज़रा है, थोड़ी मुश्किल है। हाँ जी, बाबा मेरे साथ होते हैं और मुझे खुद ये भी नहीं है कि वो मुझ पे कोई प्रेशर होता है कि बाबा साथ हैं या मैं एक डरी से नहीं। वो मुझे खुद एतमादी देते हैं और वो यही कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और तुमने किसी चीज़ से नहीं घबराना। इंशाल्लाह अगर तुम अपने हौसले से, अपने एतमाद से आगे बढ़ोगी तो तुम्हारा एक नाम होगा। आपने इतनी आवाज़ों में गाना गाना सीखा, सराइकी में, पंजाबी में, हिंदी में, पंजाब उर्दू में, मुश्किल नहीं पेश आई और मुख्तलिफ शहरों में जाना पड़ता था, लोगों की डिमांड होती थी कि हमारी ज़ुबान में गाएं? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जो बेस होती है ना वो है क्लासिकल। जो शख्स अपने बेस को मज़बूत करता है या मज़बूत अभी कर रहा है, उसके लिए आसानी हो जाती है कि फिर वो जितनी भी उसे जो चीज़ दी जाए वो फ़ौरन उसे पिक कर लेता है। उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं होता है कि मैं इस चीज़ को कैसे गाऊँ या मैं इस चीज़ को कैसे गाऊँ। जिसकी बेस मज़बूत होती है, आवाज़ मज़बूत होती है, रियाज़ पक्का होता है, वो बंदा हर चीज़ गा सकता है। उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होती। सराइकी ज़ुबान में कोई अच्छा सा गीत? जी, अभी मेरा खुद का अपना सॉन्ग आया था, मैं हाँ चोलिस्तान दी, तो वही सॉन्ग मैं आपकी नज़र करती हूँ। मैं हाँ तेरे हाड़ दे माही तू भी मेरे हाड़ दा, मैं हाँ तेरे हाड़ दे माही तू भी मेरे हाड़ दा, मैं हाँ चोलिस्तान दी मैं हाँ चोलिस्तान दी तू ढोला मुल्तान दा, मैं हाँ तेरे हाड़ दे माही तू भी मेरे हाड़ दा, मैं हाँ तेरे हाड़ दे माही तू भी मेरे हाड़ दा। वालिद बता रहे थे ऑफ स्क्रीन कि आपसे अक्सर औकात एक गाना सुनते हैं लता जी का। कौन सा गाना है? मेरे बाबा को मुझे अक्सर जो बहुत ज़्यादा जो मुझसे पसंद करते हैं वो सॉन्ग, वो लता जी के ही गाने करते हैं, रफ़ी साहब के, लता जी के। तो ज़्यादातर जो इन्हें पसंद है वो ये है कि बता रहे थे कि आपके वालिद जो थे वो इमाम मस्जिद थी, मस्जिद के मुअज्जिन थे। मस्जिद के मौज़न थे। उन्होंने आपको रोका नहीं कि बेटा किस तरफ, इस तरफ नहीं जाना? देखिए, जब तक मेरे वालिद साहब मेरे साथ थे, हमारे साथ थे, तो साहब हर वालिदैन यही समझते हैं कि शायद कोई मसला ना बन जाए, ये मुआशरा जिस तरह का है वैसे। लेकिन उनका दिया हुआ इत्मीनान भी था कि वो कहते थे नहीं, आपने आगे जाना तो आप कुछ करें। लेकिन मेरे वालिद साहब अब तो काफ़ी जिनके वो दुनिया से चले गए हैं, पर्दा कर गए हैं। तो उसके बाद फिर मैंने जो है ना, उससे पहले मुझे हिम्मत नहीं हुई कि मैं उनके सामने इसको कहूँ कि आप गाएं। तो उनको चले गए। फिर मैंने कहा अब जो है ना, तुम गा सकती हो, क्योंकि वालिद साहब का जो डर होता है, जो खौफ होता है, वो बंदे को नहीं कुछ करने देता, और करना भी चाहे तो नहीं कर सकता। आपको भी डर होता है, अक्सर औकात कंफ्यूज नहीं हो जाती वालिद को सामने बैठा देख कर? देखिए, मैं अगर गाना गाती हूँ तो अपने वालिद साहब के लिए। जब मैं बहुत अच्छा गाती हूँ तब जब बाबा के चेहरे पे जो मुस्कुराहट होती है वो मेरे लिए एक फ़ख्र का बाइस बनती है। और जब कभी तबीयत नाजाज़ हो, नहीं ठीक गाया जाता, हाँ, तो ये होता है कि बाबा थोड़े से अपसेट हुए होंगे कि आज हफ्सा ने ठीक नहीं गाया। तो कभी प्रेशर नहीं हुआ, लेकिन इनकी खुशी के लिए मैं गाती हूँ। जब ये खुश हो जाते हैं तो मैं खुश हो जाती हूँ।